तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा कि गली के अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है जिसने अपने पास कुछ पत्थर रखे होते हैं कि उन पत्थरों को देखकर स्क्रीच करना शुरू कर देता है और हमारे जाओ से कहता है कि मुझे ये पत्थर चाहिए, मुझे ये खरीद कर दो। जाओ उस बंदे से पूछता है तुम ये पत्थर कितने में बेच रहे हो। तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स देना होंगे, उन सारे पत्थरों के बदले में ये सारे पत्थर तुम रख सकते हो। जाओ उसकी बात सुनते एक चीख मारता और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, इन पत्थरों के बदले में तुम्हें 10,000 कॉइन्स कौन देगा। जाओ अपने मंकी को खींचना स्टार्ट करता है। वो से कहता है चलो यहाँ से चलती है, मैं जो तुम्हें नहीं खरीद कर देने वाला। ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। जबकि मंकी वहाँ पर एक पत्थर के साथ लिपट जाता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। जबकि हमारा जाओ उसके टांगे पकड़कर खींच रहा होता है। जाओ से कहता है बंदर अब बस भी करो, तुम यहाँ पर इस पत्थर को नहीं छोड़ते मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर तुम यहीं पर बैठे रहना। तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम इन पत्थरों को खरीदोगे कैसे। तो वो बुढ़ा मास्टर हमारे जाओ से कहता है लगता है कि तुम सभी लोग अंधे हो गए हो। सबके स्पिरिट मंकी को इस बारे में पता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि स्पिरिट स्टोन्स हैं। स्पिरिट स्टोन्स को सिर्फ और सिर्फ एक डीमन मंकी ही पहचान सकता है। ये बात सुनते ही सामने वाली शॉप वाला बंदा उसे कहता है बुढ़े आदमी तुम तो यहाँ पर सभी को बेवकूफ बना रहे हो। ये बुढ़ा आदमी अंधा भी होता है। वो उसे कहता है ये बुढ़ा आदमी वाकई में अंधा हो गया, ये कहीं से पत्थर उठाकर यहाँ पर बैठ गया। पिछले 1 साल से यहाँ पर इन पत्थरों को रख कर बैठा हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से किसी ने भी इन पत्थरों को नहीं खरीदा क्योंकि ये है ही पत्थर और कौन इन पत्थरों को खरीदेगा। ये 10,000 क्रिस्टल्स में यहाँ पर इस पत्थरों को बेच रहा है, इतने महंगे पत्थर कौन खरीदता है। क्योंकि अगर ये वाकई में स्पिरिट स्टोन्स होते तो ये बुढ़ा आदमी इन स्पिरिट स्टोन्स को अपने पास क्यों ना रख लेता। ये यहाँ पर नए आने वाले स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे जाओ से कहता है लड़के तुम्हें इससे बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हें पागल बना रहा है। बुढ़ा मास्टर यहाँ पर हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम सभी लोगों को बाहर से ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं लेकिन तुम सभी को हिडन सीक्रेट्स के बारे में क्या पता है, ये स्पिरिट स्टोन्स हैं। क्या उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसने कहा कि इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन है या फिर इन पत्थरों को ये स्पिरिट स्टोन कह रहा है। मान तो वाकई में सच है कि 6 कान वाला जो बंदर है यानी कि मेरा मंकी स्पिरिट स्टोन्स को अच्छे से पहचान सकता है क्योंकि ये एक स्पिरिट मंकी है, इसी वजह से इसे अच्छी तरह से पहचान है स्पिरिट स्टोन्स की। मुझे भी लगता है कि इस मास्टर ने इन पत्थरों को यहाँ पर रखा हुआ है, इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स छुपे हुए हो सकते हैं। दूसरी शॉप वाला बंदा हमारे जाओ से कहता है लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर इन पत्थरों के अंदर कोई स्पिरिट स्टोन्स हैं? कि ये दिखने में तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही लग रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। जाओ से कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये बंदा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स है या नहीं, लेकिन मेरे बंदर को अगर ये चाहिए तो फिर इसे मैं लेकर दूंगा। तो बुढ़ा मास्टर हमारे जाओ से कहता है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इनको खरीदना चाहते हो या नहीं। तो मैंने तो यहाँ पर तुम्हें बता दिया है कि ये इतने के और ये स्पिरिट स्टोन्स है, अब तुम खरीदना चाहते हो तो खरीद लो नहीं तो रहने दो। जाओ उस मास्टर की बात सुनने के बाद फिर से वहाँ पर सोच रहा था क्या वाकई में इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स हैं। बंदा फिर से हंसना शुरू कर देता और कहता है ये बंदा हर किसी को यहीं पर इसी तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी इसके अल्फाज में नहीं बसता। यहाँ पर इससे पत्थर नहीं खरीदता, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतने बेवकूफ हो कि इससे पत्थर खरीद लोगे। जाओ जब अपनी मंकी की तरफ देखता है तो उसके मंकी ने एक पत्थर उठाकर बैठा होता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा ब्लश भी कर रहा था और बहुत ज्यादा खुश होता है, वो बतीसी दिखा रहा होता है। तुम्हारा जाओ कहता है क्योंकि इसे पत्थर पसंद है तो फिर इसको खरीद देते हैं। तो जाओ उस बंदे से कहता है बुढ़े मास्टर तुमने कहा कि तुम इन पत्थरों को 10,000 में बेचोगे, मेरे पास टोटल 5 पत्थर हैं, तो इसमें से अगर मैं एक पत्थर खरीदना चाहता हूँ तो इसके मतलब हुआ कि ये 2,000 गोल्ड कॉइन्स में खरीदूंगा। ठीक है मैं तुम्हें 2,000 गोल्ड कॉइन्स देता हूँ, मुझे एक पत्थर दे दो। बुढ़ा मास्टर से कहता है मैं अंधा हूँ लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर तुम यहाँ पर एक पत्थर खरीदते हो तभी तुम्हें 10,000 कॉइन्स देना पड़ेंगे, अगर तुम यहाँ पर पूरे 5 पत्थर खरीदते हो तभी तुम्हें 10,000 ही देना पड़ेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है, अगर तुम्हें चाहिए तो दे दो और ले लो। हमारा जाओ चिल्लाकर उसे कहता है बुढ़े आदमी ये तुम किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, एक पत्थर भी 10,000 का और 5 भी 10,000 के। बुढ़ा मास्टर से कहता है मैं तो इसी तरह बिजनेस करता हूँ, अब तुम्हें अगर खरीदनी है तो बताओ, तुम इनको खरीद सकते हो, 10,000 दो और सारे के सारे ले जाओ या 10,000 दो और एक लेकर चले जाओ। बुढ़ा मास्टर जाओ से कहता है अब क्योंकि मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर पत्थरों को रख कर बैठा हूँ लेकिन कोई भी इनको खरीदने के लिए नहीं आया, तुम पहले कस्टमर हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर 10% डिस्काउंट देता हूँ, तुम्हें 9,000 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे, एक पत्थर ले जाओ या फिर पूरे 5 ले जाओ। हमारा जाओ से कहता है लेकिन मेरे पास तो 9,000 कॉइन्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2,500 कॉइन्स है, अगर तुम 2,500 में देते हो तो ठीक है। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है लड़के नहीं कहा कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाले, अब जबकि तुम यहाँ पर पहली बार मुझसे चीज खरीदने के लिए आए हो, मुझे पत्थर चाहिए भी तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 20% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें ये सारे के सारे पत्थर 8,000 क्रिस्टल्स में दे दूंगा, तुम्हें 8,000 कॉइन्स देना होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रेट है, इसके अलावा मैं इसको और ज्यादा कम नहीं करूंगा। जाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें 3,000 दूंगा। वो बुढ़ा मास्टर से कहता है अच्छा ठीक है 7,500 दे देना। जाओ से कहता है मैं तुम्हें 3,500 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। बुढ़ा मास्टर कहता है नहीं चलो 7,000 कर लो, इससे कम नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर काफी देर तक बहस करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गुस्से साथ बहस करते हैं। काफी देर बहस करने के बाद वो दोनों एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। हमारा जाओ कहता है मैं तुम्हें 5,000 क्रिस्टल्स दूंगा, इससे
इससे ज्यादा मेरा बजट नहीं है, मैं तुम्हें 5000 से ज्यादा नहीं दे सकता। बुड्ढा मास्टर कहता है अच्छा ठीक है लाओ 5000 दे दो और ले जाओ। फिर साथ ही बुड्ढा मास्टर से कहता है अब जबकि तुमने यहाँ पर रेट 5000 पर ला दिया है तो फिर ठीक है, 5000 में तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्थर लेकर जा सकते हो। टाउस की बात सुनने के बाद बोझदा गुस्सा होता है और कहता है ये बुड्ढा तो बहुत ज्यादा अड़ियल है, इस वक्त तो मेरा पूरा दिल चाह रहा है कि मैं इस बुड्ढे को मार डालूं। शाओ से कहता है लेकिन हम लोग पिछली कितनी देर से यहाँ पर इसी बारे में तो बहस कर रहे थे, मैं 10,000 से डेट को 5,000 पे लेके आया हूँ ताकि 5,000 में सारे पत्थर लेकर जा सकूं, लेकिन तो अब तुम कह रहे हो कि तुम 5,000 में सिर्फ एक ही पत्थर दोगे। बुड्ढा मास्टर से कहता है जरा खुद ही सोच कर देखो, पहले मैं तुम्हें 10,000 में सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर दे रहा था या 5 दे रहा था, तुमने प्राइस को 5,000 पे ले आए हो तो 5,000 में तुम्हें सिर्फ एक ही मिलेगा। अगर तुम 10,000 देते हो तो फिर से वही ऑफर है, 10,000 दो और 5 के 5 पत्थर ले जाओ। हमारा शाओ कहता है अच्छा ठीक है, अब मेरे पास और बहस करने का टाइम नहीं है। वो उसे 5,000 कॉइंस देता है और साथ ही वहाँ से एक पत्थर उठा लेता है, जबकि बुड्ढा मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अगली बार मुझसे शॉपिंग करने के लिए जरूर आना। तुम्हारा शाओ उस पत्थर को खरीद लेता है, उस पत्थर को उठाता है और अपने घर वापस आ जाता है। फी और क्लाउड्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्लाउड से कहता है ब्रो ये क्या, तुम इतना भारी पत्थर वापस घर के उठाकर ले आए हो, तुम्हें इस पत्थर की क्या जरूरत है। फी उसे कहता है हाँ ब्रो मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पर किसी मैजिक स्किल को मास्टर करने वाले हो या फिर कोई ऐसा स्किल है जिसमें भारी वजन उठाया जाएगा। शाओ उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा को मजाक उड़ा रहे हो, मैं कोई भी मैजिक स्किल मास्टर नहीं करने वाला, ये तो एक बड़ा सा पत्थर है। लिटिल मंकी को लगता है कि ये एक स्पिरिट स्टोन है, इसने मुझे कहा कि इसको खरीद लो और ये पूरे का पूरा 5,000 का खरीद कर ला रहा हूँ। क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तो शक्ल से एक पत्थर दिखाई दे रहा है, फिर तुम इसे स्पिरिट स्टोन समझकर 5,000 का खरीद कर ले आए हो। शाओ उनसे कहता है चलो छोड़ो इस पत्थर को, ये तो मंकी ने अपने लिए खरीदा है तो ये मंकी के लिए रहने दो, मैं तुम्हारे लिए घास के तिनके लेकर आया हूँ, हम लोग उसको यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं, हम तीनों एक एक यूज करेंगे। स्पेशल ग्रास को यूज करते हुए हम लोग अपनी बॉडी की टफनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और साथ में हमारी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, इससे हमारी फाइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। दोनों में उसके पास से अपनी अपनी घास के तिनके ले लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा क्लाउड हमारे शाओ को बताता है ब्रो मैं जो तुम्हें एक न्यूज देना चाहता हूँ, हमें बताया कि हमारे जो डिप्टी डीन है जिनका नाम वीलू है वो मेरे मास्टर बन चुके हैं, मैं उनका डिसाइपल बन गया हूँ। फी चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा कैसे हो गया और ये कब हुआ, डीन तो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, वो तुम्हारे मास्टर कब से बन गए, ऐसा कैसे हुआ, अचानक से उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल कैसे बना लिया। शाओ से कहता है तो मुझे भी लगता है कि तुमने शाओ पर किसी न किसी स्पेशल तरीके को यूज किया होगा या फिर उसे रिश्वत दी होगी तभी उसने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया है। और उनसे कहता है हाँ अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरी फैमिली का फ्रेंड है, मैंने यहाँ पर ये फैसला इसीलिए किया क्योंकि तुम दोनों ही किसी न किसी पावरफुल मास्टर के डिसाइपल बन चुके हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा बढ़ गई है, तो मैंने यहाँ पर फैसला किया क्यों ना अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करते हुए टीन को कहूँ कि वो मुझे अपना डिसाइपल बना ले ताकि मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़े और हम तीनों एक साथ कल्टीवेट करके किंग बन सके, कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाऊंगा। वो दोनों में इसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाती है। शाओ से कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने भी यहाँ पर अपने बारे में सोचा, लड़कियों के बारे में सोचना छोड़कर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जब तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लड़कियां खुद ही तुम्हारे आसपास घुमा फिरे करेंगी। फिर भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है हम तीनों मिलकर स्कूल के इस बैच के सबसे पहले जॉन किंग बनेंगे। तो क्लाउड उनसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, मैं भी बहुत ही जल्दी अब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी तुम्हारी तरह एक रूकी किंग बन सकूं और उसके बाद लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमे। फिर साथ ही वो तीनों फिर से यहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं तुम लड़कियों के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते, तुम तो वाकई में लड़कियों के बारे में बहुत बड़े दीवाने हो। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त दिखाते हैं कि वो मंकी अभी भी अपनी उस पत्थर के साथ लिपटा होता है, वो उसको बाइट करके उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा शाओ उस मंकी से कहता है पागल कहीं तुम इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, अच्छा ठीक है इस पत्थर को अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ पर जाकर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस पत्थर को तोड़ने में। शाओ उस पत्थर को उठाता है और लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है। वो अंदर लाने के बाद अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगाता है जिससे वो उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ऐसे वो उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करता है। फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है उस बंदे ने मुझे बेवकूफ बना दिया, 5,000 पानी में चले गए, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, इसके अंदर तो कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है। साथ ही वो मंकी को उठाता है और गुस्से के साथ उसे झंझोड़ते हुए कहता है मंकी चलो जल्दी से मेरे 5,000 गोल्ड कॉइन मुझे वापस दो, तुम्हारी वजह से मैंने इस पत्थर को खरीदा था। कि मंकी जल्दी से उसके हाथ से जंप करते हुए नीचे चला जाता है और उन पत्थरों के टुकड़ों में से एक पत्थर के टुकड़े को उठाता है और उसको वहाँ पर अपने हाथों से छीलना शुरू कर देता है। हमारा शाओ हैरान हो जाता है और कहता है ये मंकी कर क्या रहा है। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर क्या मिला है, क्या इस पत्थर के अंदर कोई जान स्टोन है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है मंकी उसके हाथ के ऊपर बाइट करने की कोशिश करता है, जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींचता है और कहता है तुम तो इस पत्थर को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो, तुम यहाँ पर अपने ही मालिक को मारने पर तुले हो, तुम इसका हाथ खा जाते और ऊपर से ये पत्थर तो मैं खरीद कर लाया हूँ, इसके लिए 5,000 मैंने वहाँ पर भरे और तुम मुझे देखने भी नहीं दे रहे कि वाकई में वहाँ पर कोई जान स्टोन है या नहीं। अगर इसके अंदर से कोई स्पिरिट स्टोन मिलता भी है तो वो वैसे भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया था। तुम्हारे शाओ के चेहरे पर रोशनी पड़ती है क्योंकि उस पत्थर के टुकड़े के अंदर से जान स्टोन निकलता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। हमारा शाओ कहता है उस बुड्ढे मास्टर ने बिल्कुल सच कहा था, इस पत्थर के अंदर से तो जान स्टोन निकल आया, इसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट लाइट भी निकल रही है। शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा जान
वन स्टोन है। हमारे हाथ में एक स्पिरिट स्टोन लग गया है। अब मैं इन स्पिरिट स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करूंगा, जिससे 20-30 टुकड़े बनाकर इसको मार्केट में जाकर बेचूंगा, जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हमारा जाओ यहीं पर यही सब कुछ सोच रहा होता है। उसी वक्त उसे सामने से क्रैक की आवाज आती है। वो सामने देखता है तो उसका मंकी उस पत्थर को खाना स्टार्ट कर देता है। वो उसके ऊपर एक बाइट लगाता है। हमारा जाओ चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ मंकी कहेंगे, ये तुमने क्या किया, तुमने तो इसको खाना शुरू कर दिया है। मंकी उस स्पिरिट स्टोन को खाना स्टार्ट करता है। उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और जाओ भी देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे स्पिरिट स्टोन को खाने के बाद हमारा मंकी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।